ऑडिबल क्लियरली देन प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट स्टेटमेंट अगेन, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, सपोर्ट बी पे 10 mm सिंक दिया है 10 mm, तो सेम है आपका, द फर्स्ट मेथड इज डीके, okay, degree of kinematic indeterminacy. In this numerical, B support is simply supported, so the kinematic indeterminacy is only 1. A support तो fixed ही है, तो B पे एक ही kinematic indeterminacy आएगा, that is थीटा 1, ठीक है, सॉरी थीटा B। तो फिर सेकेंड स्टेप इलिमिनेट किया, डायरेक्टली अपन थर्ड स्टेप पे स्विच किया, तो स्टीफनेस मैट्रिक फॉर्मेशन यहाँ करना है। So for stiffness matrix formation we will apply the unit load at theta 1. See यहाँ तक भी सेम है, जहाँ चेंज किया है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अदरवाइज द स्टेप्स आर सेम विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी। नाउ यहाँ थीटा, यहाँ भी यूनिट लोड अप्लाई किया है, सो व्हेन आई अप्लाइड द यूनिट लोड एट बी, ऑब्वियसली द फार एंड इज फिक्स सपोर्टेड एंड, सो हियर आपका मोमेंट आ जाएगा 0, ओके, और यहाँ आपका मोमेंट आ जाएगा 4EI/L। So your K11 stiffness 11 stiffness at 1 because of the theta 1 because of the first coordinate, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के वजह से सपोर्ट 1 के यहाँ पे क्या इफेक्ट है, सो दैट इफेक्ट इज 4EI/L। सो आई विल ऐड द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला। तो लेंथ है जो दिया है दैट इज द 5, so I added that 5 length over here and I got the stiffness K11 as 0.8 EI, ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज अवर स्टीफनेस इक्वेशन इज K इंटू डेल्टा इज इक्वल टू P। तो P का अगर आपको मैट्रिक चाहिए, so P, we are formulating that P by finding out the fixed end moment at every support, ठीक है। तो यहाँ मुझे अभी B के यहाँ मेरा अननोन है, थीटा B is unknown at B support, so P1 is also will be the moment, unknown force will be the moment at the B support, okay। तो P1 का वैल्यू यहाँ का मोमेंट होगा, so I will find out the fixed end moment and then I will add the fixed end moment generated at the B support to get the value of P1, okay। तो अभी फिक्स्ड एंड मोमेंट अपन फाइंड आउट करेंगे ए बी के यहाँ, तो वो आ रहा है WAB² / L², ओके। तो यहाँ सॉरी पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट लोड द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट इज WAB² / L² विद द माइनस साइन, ठीक है। नाउ ये आपको एडिशनली करना है यहाँ, ठीक है। सो ये आपको लास्ट स्टेप में नहीं लेना है, सो डिफ्लेक्शन वी विल गोइंग टू कंसिडर इन द फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेशन ओनली, ठीक है। तो कीप इन माइंड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी टाइम द डिफ्लेक्शन or the yielding of the support we will going to calculate in the while calculating the fixed end moment only, ठीक है। तो ये हमेशा अपन फिक्स्ड एंड मोमेंट में ही डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, जो अपन ने मैंने आपको बोला था लास्ट स्टेप में करना है, सो विल नॉट गोइंग टू डू इट इन द लास्ट स्टेप, वी विल गोइंग टू कैलकुलेट इट इन द फिक्स्ड एंड मोमेंट स्टेप। हमेशा डिफ्लेक्शन आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट में कैलकुलेट करना है। तो नाउ इन आवर केस एज द बीम हैज बीन डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड सपोर्ट डिफ्लेक्ट हो रहा है, so moment will be a clockwise moment, sorry anti clockwise moment will act on both the support, ठीक है। यहाँ दोनों पे भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट हो गए, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन का आपका मोमेंट क्या है, 6EI/L² इज द फॉर्मूला, सो एवरीवन इज नोन aware about this formula that already we used in the slope deflection equation। अपन ने ये डिराइव भी किया है, सबसे पहला जो अपन का यूनिट था उसमें ये डिराइव भी किया है, ओके। तो 6 का वैल्यू डाल दिया, EI का वैल्यू दिया है and the unit of that EI is 300 kilonewton into meter square, so I will put it as it is without changing unit, so 300, then deflection है 10 mm, so I converted it into a meter, so I divided that 10 with 1000 and the value is 0.010, ठीक है। and the length is 5 meter, it is again in the meter only। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी, सो आई विल गेट द वैल्यू इट एज 3.22, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.72, तो यह हो जाएगा वैल्यू 3.22। नाउ सेम वे आई विल फाइंड आउट फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी ए ऑल्सो,
बी ए के लिए ये फॉर्मूला है, ओके। उसमें फिर से बी ए के यहाँ मोमेंट आपका फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज कमिंग इनटू पिक्चर, तो ये फिर से माइनस साइन में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने बी ए को भी ये माइनस साइन में लिया है, ठीक है। -6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ई आई वैल्यू इज 300, डेल्टा का वैल्यू आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर से मिलेगा 0.72, ओके। ये माइनस साइन होगा और ये आपका प्लस साइन है, सो दोनों को ऐड किया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ अ मोमेंट बी ए इज 1.78, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? थर्ड स्टेप में किसी को डाउट है? नो मैम। आई थिंक ओके ओके, थैंक यू। मैं इसको जूम आउट करती हूँ, हाँ। नाउ दिस इज विजिबल क्लियरली, ठीक है। तो अभी ये फिक्स्ड एंड मोमेंट अपन ने फाइंड आउट किया। फिक्स्ड एंड, सी हमेशा याद रखना है फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको ये सॉरी डिफ्लेक्शन यील्डिंग आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट में ही लेना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों। देन आफ्टर दैट, तो नाउ मुझे फिक्स्ड एंड मोमेंट मिल गए, तो मुझे अभी मैट्रिक्स फॉर्म करना है, पी का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सो पी इज my first P1 value is related to the B yielding support, B के यहाँ का जो support yielding हो रहा है यहाँ का P1 है, so I will add all the moment fixed state moment generated over here, so MFBA will be the moment generated at the B support that I will use to get the P1, ठीक है। MFBA will be the moment which will give me the P1 और P value, ठीक है। तो ये आएगा 1.78, so I added that 1.78 over here, then I used stiffness matrix formula, so stiffness matrix क्या है, ये K matrix आएगा, this is the delta is equal to P, okay। P stand for external forces and this P stand for internal forces, so internal forces these are 1.78, ठीक है। तो फिर अभी उसको सिंप्लीफाई करूंगी, आई विल गेट द थीटा इज एज अ 2.25, ओके। तो ये थीटा, नाउ आई विल ऐड इट इनटू द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। नाउ हियर आई विल नॉट टेक दिस थर्ड टर्म बिकॉज आई ऑलरेडी कंसिडर दिस थर्ड टर्म इन द स्टेप 3। यहाँ मैंने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया है ऑलरेडी, फिर से अगर मैं यहाँ यूज करूंगी so that will nullify the effect of deflection, so I will not use it over here, I will use only on this third step, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं डिफ्लेक्शन का टर्म नहीं यूज करूंगी, अपन ने लास्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने क्या किया था, यहाँ यूज किया था, ओके। उसके वजह से क्या हुआ था कि जो मुझे थीटास के वैल्यू मिले थे दैट आर बिकॉज ऑफ अनडिफ्लेक्टेड बीम, ओके। अनडिफ्लेक्टेड बीम के थीटा मिले थे एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग सम करेक्शन इन माई मोमेंट्स, ठीक है। बट यहाँ जो मैं थीटा फाइंड आउट कर रही बाय इंसर्टिंग द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली इन द फिक्स्ड एंड मोमेंट, so that means the thetas which I am getting over here that are directly the deflected values, कि मेरा बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और तब के मुझे यहाँ थीटा मिल रहे हैं, क्योंकि वो थीटा है पी पे डिपेंड करता है, पी पे, ठीक है। दिस थीटा इज डिपेंड ऑन द पी वैल्यूज एंड पी इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट, ओके, और डिफ्लेक्शन मोमेंट, so that means theta में आपने डिफ्लेक्शन कंसिडर किया है, so I will not going to consider it one more time over here, so our simply formula will be MFEB plus 2EI एंड ये दो टर्म आएंगे, ठीक है ना। उसमें सब वैल्यूज आपको ऐड करने, थीटा के जो वैल्यूज है आपके जो मिले वो ऐड करने हैं और मोमेंट एट ए बी जितना था वो आपको ऐड करना है, सो यू विल गेट द मोमेंट इज 4.11 और लास्ट न्यूमेरिकल में आपको वो कितना मिला था, कल जो आपने सॉल्व किया था वो 3 पॉइंट समथिंग मिला था, तो दैट इज अपना वो रॉन्ग कैसे था वो मैं नीचे आपको बताऊंगी, क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन से भी ये सॉल्व किया हुआ है अपन ने, ठीक है। So have you understood up to this step? Yes, ma'am. Okay. Then next, same way we find out it for the BA also. तो BA के लिए कैसे find out किया? तो BA में यहाँ similarly again I have not used that deflection term over here and I used the formula of slope deflection as it is without considering the last term
and I got the moment at BA is 0. ठीक है, and accordingly my slope deflection, my bending moment diagram is like this. Okay, now this same numerical we solved it into the slope deflection method. तो slope deflection method में अपन ने ये already solve किया था, ये पार्ट A था, पार्ट A का भी अपन ने कंसिडर कर रहे, पार्ट B में जो था sinking by 10 mm था, तो sinking by 10 mm से जब अपन ने ये solve किया था, so we got the end moment as 4.11 and लास्ट का जो B का मोमेंट था वो अपन को 0 मिला था, इट इज़ नियर अबाउट 0 था, वो कहाँ है BA का मोमेंट, यस BA इज 0 बिकॉज द सपोर्ट इज सिंपली सपोर्टेड, तो डायरेक्टली BA का वैल्यू यहाँ 0 डाला था, तो वो सॉल्व करके आपको लास्ट का फिक्स्ड एंड मोमेंट ये मिला था 4.11 एंड यहाँ आपको मिला था, ये हाइट है, और यहाँ आपको बी फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 मिला था. ठीक है, जब अपन वही सेम यहाँ फाइंड आउट करते ऊपर के केस में, मीन्स बाय जस्ट फाइंडिंग आउट द डिफ्लेक्शन इन द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर्मूला, यहाँ अगर डिफ्लेक्शन अपन डाल के फाइंड आउट करते तो आपको सेम आंसर मिलते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट सपोर्ट बी एज 4.11 जो आपको स्लोप डिफ्लेक्शन पे मिल रहा है. ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट ऑलवेज यूज दैट डिफ्लेक्शन टर्म इन द फिक्स्ड एंड मोमेंट स्टेप ओनली. ठीक है, और जब ये फिक्स्ड एंड मोमेंट में यूज किया सॉरी, सो प्लीज डोंट यूज इट अगेन एनीवेयर, तो फिर से यहाँ मत यूज करना. Understood? You have to use that deflection only at a one time in your numerical, but it is on the step 3rd. Understood? Yes, ma'am. Okay. So ये नीचे का न्यूमेरिकल मैं आपको उसके साथ शेयर कर रही हूँ, but don't solve this again because this we solved it with the slope deflection equation. Just to have a comparison with this stiffness method, I am sharing this next numerical with you. But please don't solve this one. यहाँ BMD तक ही solve करना है. ठीक है, understood?